Rahim. Right now, I'm going to tell you about the disorder of tyrosine metabolism, which is phenylketonuria. Basically, phenylketonuria तब होता है because of the deficiency of a hepatic यानी कि liver का एक enzyme deficient होता है which is phenylalanine hydroxylase. This enzyme is actually responsible for converting phenylalanine to tyrosine. ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि जो फिनाइल कीटोन यूरिया है दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स इन द अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म. ठीक हो गया. एंड दिस डिजीज़ इज़ ऑफ एन ऑटोसोमल रिसेसिव वेराइटी कि ऑटोसोमल रिसेसिव जीन होती है. ठीक है. रिसेंट ईयर्स में हमने ये देखा है कि फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज तो होता ही होता है, लेकिन इट कैन बी बिकॉज ऑफ अ डिफेक्ट इन डाईहाइड्रोबायोप्टेरिन रिडक्टेज. मतलब रिलेटिवली लेस केसेस में इसकी वजह से भी होता है, क्योंकि ये वाली जो एंजाइम डेफिशिएंसी वो आपके टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन को रीजनरेट नहीं करने देती. ठीक है. एंड ऑब्वियसली टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द एक्शन ऑफ फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज. ठीक है. सो डाईहाइड्रोबायोप्टेरिन अगर डेफिशिएंट होगा तो आपके पास सिंथेसिस ऑफ टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन नहीं हो सकेगी. एंड टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द एक्शन ऑफ फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज. अच्छा, अब नेक्स्ट हमने पढ़ना है कि बेसिकली फिनाइलएलानिन का मेटाबॉलिज्म क्या है इन फिनाइल कीटोन यूरिया. तो बेसिकली जब आपके पास टायरोसिन में कन्वर्जन नहीं हो सकेगी फिनाइलएलानिन की, तो योर फिनाइलएलानिन जो है इट विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग. ठीक है, इन योर टिश्यूज़ एंड इन योर ब्लड. ठीक है. और फिर इवन कि जब आपके ब्लड में आएगा तो फिर इट विल गो इनटू अवर यूरिन. ठीक है. और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि ज़रूरी नहीं कि फिनाइलएलानिन आपके यूरिन में आए, इट कैन बी सम अदर फॉर्म्स. ठीक है. आपके पास क्या क्या बन सकता है? फिनाइल पायरुवेट बन सकता है, फिनाइल एसिटेट, फिनाइल लैक्टेट, फिनाइल ग्लूटामीन. ठीक है. तो ये तो आमतौर पे इट्स नॉट जनरली फिनाइलएलानिन दैट इज़ कमिंग इनटू द यूरिन, बट दैट इज़ डाइवर्टेड टू ऑल्टरनेट पाथवेज, जिसकी वजह से इन चीज़ों की एक्सेसिव प्रोडक्शन यूरिन में आ जाती है और यूरिन का बड़ा एक माउसी अडोर होता है. ठीक है. सबसे ज़्यादा उन्होंने कहा है कि फिनाइल कीटोन यूरिया हमने नाम कहाँ से डाला है? फ्रॉम द वर्ड फिनाइल पायरुवेट विच इज़ बेसिकली अ मेटाबोलाइट ऑफ फिनाइलएलानिन. ठीक है. तो बेसिकली जो आपका फिनाइल पायरुवेट है इट इज़ अ कीटो एसिड. ठीक है. और ये यूरिन में बहुत ज़्यादा अमाउंट्स में होता है. ठीक है. तो एक बिकॉज अ कीटो एसिड इज़ इन वेरी लार्ज अमाउंट्स इन द यूरिन एंड दैट कीटो एसिड इज़ बेसिकली फिनाइल पायरुवेट. तो इस वजह से हमने इसका नाम रख दिया है फिनाइल कीटोन, एंड बिकॉज इट्स इन अपेयरिंग इन द यूरिन सो इसको हमने कह दिया यूरिया, फिनाइल कीटोन यूरिया. सो द वर्ड फिनाइल कीटोन यूरिया कैन कम एज एन MCQ कि वो क्यों है? बिकॉज ऑफ द फिनाइल पायरुवेट. तो अगर मैं हूँ तो इसमें से क्या क्या MCQs बन सकते हैं? सबसे पहले ये वाला दैट इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. ठीक है. और ये फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज के साथ साथ इट कैन ऑल्सो बी बिकॉज ऑफ द डिफिशियंसी ऑफ डाईहाइड्रोबायोप्टेरिन रिडक्टेज, एंड दीज आर एक्चुअली द लिस्ट ऑफ मेटाबोलाइट्स दैट में अपेयर इन द यूरिन. ठीक है. और सबसे ज़्यादा जो एक्सेसिवली अपेयर होता है यूरिन में, ठीक है, दैट इज़ बेसिकली अ कीटो एसिड दैट इज़ फिनाइल पायरुवेट. और बिकॉज दैट इज़ अपेयरिंग इन सच अबंडेंस, ठीक है, इसी वजह से हमने इस डिजीज़ का नाम रखा है फिनाइल कीटोन यूरिया. Now, the most important thing that a doctor always needs to know is the clinical and the biochemical manifestations. ठीक है. तो क्या biochemical manifestations होती हैं? Basically, there is increased concentration of phenylalanine. ठीक है. इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन वी हैव टू सी इट्स मैनिफेस्टेशंस ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड वी हैव टू सी इट्स मैनिफेस्टेशंस ऑन द पिगमेंटेशन लेवल ऑफ आवर बॉडी. ठीक है. ये दो इफेक्ट्स हमने देखने हैं. ठीक है. सो लेट्स लुक एट इट्स इफेक्ट्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. जो प्रोमिनेंट इफेक्ट है वो ये है कि द पेशेंट्स आर द बायोकेमिकल बेसिस ऑफ मेंटल रिटार्डेशन इन फिनाइल कीटोन यूरिया. ठीक है, इज़ नॉट वेल अंडरस्टूड. लेकिन इसमें हमारे पास क्या होता है कि मेंटल रिटार्डेशन होती है. अब मेंटल रिटार्डेशन क्यों होती है इसके लिए हमने अपने कुछ क्या कहते हैं तुक्के देने हैं, कुछ एक्सप्लेनेशंस देनी हैं. सो वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन इज़ कि फिनाइलएलानिन जो है वो जब बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाती है तो वो आपके ट्रांसपोर्ट और मेटाबॉलिज्म ऑफ दूसरे एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स को डिस्टर्ब करती है. ठीक है. जैसे कि आपके दूसरा एरोमेटिक अमाइनो एसिड में इंक्लूड ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन. तो आपका जो ट्रिप्टोफैन है या आपका जो टायरोसिन है, इन बेचारे अमाइनो एसिड्स का जो मेटाबॉलिज्म है, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है, वो इम्पेयर हो जाता है.
ठीक है। फिर दूसरा इन्होंने जो रीज़न एक तुक्के के तौर पर दी है, वो उन्होंने कहा है कि क्योंकि ट्रिप्टोफैन का जो मैकेनिज़्म है, ट्रांसपोर्ट है, मेटाबॉलिज्म है, वो डिस्टर्ब हो गया। तो ट्रिप्टोफैन से हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक एक्साइटरेटरी न्यूरोट्रांसमीटर बनाना होता है, जिसको हम कहते हैं सेरोटोनिन। ठीक है, अब ट्रिप्टोफैन काम नहीं कर रहा तो सेरोटोनिन कैसे बनेगा? तो फिर इस वजह से सेरोटोनिन की जो क्वांटिटी होती है ना आपके एज अ न्यूरो ट्रांसमीटर, वो बड़ी इनसफिशेंट हो जाती है। This is due to the competition of phenylalanine and its metabolites with tryptophan that impairs the synthesis of serotonin. और दूसरा क्या होता है कि देयर इज़ अ डिफेक्ट इन माइलिन फॉर्मेशन। सो तीन हो गए। एक हमारे पास दूसरे अमाइनो एसिड्स जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हैं उनका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, सेरोटोनिन सिंथेसाइज नहीं होता और माइलिन शीथ फॉर्मेशन नहीं हो पाती। लेट्स लुक एट इट्स इफेक्ट्स इन ऑन पिगमेंटेशन कि बेसिकली आपके पास फिनाइल एलेनिन में कन्वर्ट होना होता है इनटू टायरोसिन। ठीक है, ठीक है, और टायरोसिन ने बेसिकली आपकी मेलानिन पिगमेंट बनानी होती है। ठीक है, और वो एक एंजाइम की मदद से होती है, दैट इज़ टायरोसिनेस, यानी कि टायरोसिन कन्वर्ट्स इनटू मेलानिन पिगमेंट यूजिंग मल्टीपल एंजाइम्स, वन ऑफ विच इज़ टायरोसिनेस। ठीक है, तो जब आपके पास एक्यूमुलेशन हो जाती है फिनाइल एलेनिन की, तो वो कॉम्पेटिटिवली इनहिबिट कर देता है आपके टायरोसिनेस एंजाइम को। ठीक है, जिसकी वजह से इम्पेयर हो जाती है आपकी मेलानिन फॉर्मेशन, जिसकी वजह से हाइपोपिगमेंटेशन हो जाती है स्किन की, एंड द पेशेंट इन सच केसेस हैव वेरी लाइट स्किन कलर, फेयर हेयर, ब्लू आइज। वाओ, ब्लू आइज इज़ अ गुड थिंग, बट बाकी चीज़ें वे टू मच फेयर हेयर एंड लाइट वेरी लाइट स्किन कलर इज़ नॉट अ गुड साइन। ठीक है जी। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट डायग्नोसिस ऑफ फिनाइल कीटोन यूरिया, कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये फिनाइल कीटोन यूरिया है, या हम कहीं उसको कंफ्यूज ना कर दें विद एल्बिनिज़म। ठीक है, खैर एल्बिनिज़म में तो ब्लू आइज़ नहीं होती। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा, हमने इसको किस तरीके से, अच्छा तो इसका डायग्नोसिस क्या है? इसका डायग्नोसिस है इंक्रीज प्लाज्मा लेवल्स ऑफ फिनाइल एलेनिन। ठीक है, आपने प्लाज्मा लेवल्स ऑफ फिनाइल एलेनिन देखने हैं जो कि नॉर्मल होते हैं 1 to 2 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर, बट इन सच अ केस इट्स 20 to 65 मिलीग्राम्स per deciliter, and this is usually carried out by Guthrie's test. ठीक है, there's a test that is called as Guthrie's test, और उसमें हमने क्या करना होता है कि एक बैक्टीरिया होता है विच इज़ अ बैक्टीरियल बायोएसे फॉर फिनाइल एलेनिन। ठीक है, तो वंस बेबी, ये बेसिकली इट्स अ कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम ना, तो बेबी को आप ब्रेस्ट फीड करते हो विद फॉर अ कपल ऑफ डेज, और बाई साथ साथ टेस्ट करते रहते हो एलिवेटेड लेवल्स ऑफ फिनाइल एलेनिन। ठीक है, दूसरा आपने क्या करना है कि आपने चेक करना है फिनाइल पायरुवेट की प्रेजेंस इन द यूरिन, और वो कैसे करना है, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ फेरिक क्लोराइड टेस्ट। सो फिनाइल एलेनिन के प्लाज्मा लेवल्स आपने कैसे चेक करने, बाय गुथरीज टेस्ट, एंड फिनाइल पायरुवेट के जो प्लाज्मा यूरिन लेवल्स हैं वो आपने चेक करने बाय फेरिक क्लोराइड टेस्ट। आमतौर पर इफ़ द टेस्ट इज़ पॉजिटिव देन अ ग्रीन कलर इज़ ऑब्टेन्ड। ठीक है, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइल कीटोन यूरिया? फिनाइल कीटोन यूरिया जो होता है, the maintenance of plasma phenylalanine concentration within the normal range, that is a very challenging task. तो अभी आप कैसे कर सकते हो, that is by selecting certain foods with low phenylalanine content. आपने ऐसे foods select करने हैं जिनके अंदर phenylalanine content कम हो। ठीक है, या फिर आपने फीड करना है वेरी सिंथेटिक अमाइनो एसिड प्रिपरेशंस। ठीक है, द रियल पर्पज़ इज़ कि हम वी कैन प्रिवेंट द डैमेज टू द ब्रेन, दैट्स द रियल गोल। ठीक है, तो हमने ब्रेस्ट फीड नहीं करना, विल बी यूजिंग ऐसे ओरल कोई आप मिल्क ले लोगे जो कि जिसमें अमाइनो एसिड कंटेंट जो है वो मिनिमाइज्ड है, या उसमें एटलीस्ट फिनाइल एलेनिन नहीं है। Since the amino acid tyrosine cannot be synthesized in phenyl alanine, वैसे तो tyrosine is a non-essential amino acid but it becomes essential, तो उसको भी आपने प्रोवाइड करना है डाइट के अंदर इन सफिशेंट क्वांटिटी। और जब ज़्यादा मसला हो जाए तो फिर आपने क्या करना होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन करनी होती है ऑफ 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन। ठीक है, और डोपा की एडमिनिस्ट्रेशन भी करनी होती है टू रिस्टोर सेरोटोनिन। ठीक है, एंड कैटिकोलामीन लेवल्स। ठीक है ना, यानी कि आपने 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन और इवन डोपा आपको देना पड़ता है। ठीक है ना, क्यों देना पड़ता है आपको फिनाइल 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन और डोपा क्यों देना है, ताकि आप रिस्टोर कर सकें सिंथेसिस ऑफ सेरोटोनिन। ठीक है, सेरोटोनिन नहीं बन पा रहा था ना क्योंकि ट्रिप्टोफैन का मेटाबॉलिज्म ख़राब हो गया था। ठीक है, कैटिकोलामीन्स जो है वो नॉर्मली नहीं बन पा रही थी, तो वो आपने कैसे करना है, उनकी सप्लीमेंट्स देने हैं। ठीक है,
अगर सपोज टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन की डेफिशिएंसी है तो आपने टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन सप्लीमेंट्स देने, तो ठीक है, क्योंकि टायरोसिन जो है इट इज़ द एसेंशियल अमाइनो एसिड, टायरोसिन से बने वाली सारी चीज़ें उनको आपने सप्लीमेंट करना है। सेरोटोनिन नहीं बन रहा तो 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टोफैन देना है, कैटेकोलामीन्स नहीं बन रहे तो उनके सप्लीमेंट्स देने हैं, ठीक है। अगर प्रॉब्लम जो है दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज बट रादर बिकॉज ऑफ द डाईहाइड्रोबायोप्टेरिन रिडक्टेज, तो फिर आपने टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन सप्लीमेंटेशन देनी है।